सुस्वागतम। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण से पाठ 6 जिसका नाम है लिंग। इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं जेंडर। आपने ग्रामर में भी पढ़ा होगा मेल फीमेल, या इंग्लिश ग्रामर में जिन्हें हम कहते हैं मैस्कुलिन नाउन एंड फेमिनिन नाउन। तो बहुत ही सरल है, आज हम उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में कि हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग, और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो चलिए शुरू करते हैं परिभाषा से। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लिंग किसे कहते हैं तो आप उसकी परिभाषा कैसे देंगे? आप उसकी परिभाषा ऐसे देंगे कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उन्हें लिंग कहते हैं। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न आता है लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पाठ बहुत ही सरल है और बहुत ही छोटा भी है, आपको अच्छे से समझ आ जाए इसीलिए हम कुछ उदाहरण के तौर पर वाक्य भी लेंगे, जिन वाक्यों को आप सुनेंगे और वहीं बैठे बैठे मौखिक तौर पर मुझे बताएंगे कि इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है या पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि लिंग किसे कहते हैं, वो लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं कुछ वाक्य आपके सामने दोहराऊंगी जिन्हें सुनकर आप बताएंगे कि इसमें वे कौन सा शब्द है जिससे हमें किसी भी जाति का यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता चल रहा है, और वो कौन सा शब्द है जो स्त्री जाति का या पुरुष जाति का हमें बोध यहाँ पे करा रहा है। ठीक है, तो पहला वाक्य जो मैं ले रही हूं वह ये है, गाय घास खा रही है। तो इसमें गाय क्या है? कौन सी जाति का बोध हमें करा रही है? स्त्री जाति का, है ना। अगला वाक्य है, बैल घास खा रहा है। तो इस वाक्य के अंदर बैल क्या है? कौन सी जाति का बोध करा रहा है? पुरुष जाति का, है ना। तो बैल क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। उदाहरण के तौर पर अगला वाक्य लेते हैं, लड़की हंस रही है। तो लड़की कौन सी जाति का बोध करा रही है हमें? स्त्री जाति का, स्त्रीलिंग हुई लड़की। और अगला वाक्य है, लड़का हंस रहा है। तो लड़का कौन सी जाति का बोध करा रहा है? पुल्लिंग का। तो यदि आपको पूछा जाए कि स्त्री जाति स्त्रीलिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के अंदर वे सभी आते हैं जो इस जाति का हमें बोध कराते हैं, जैसे कि बहन, बेटी, माँ, दादी, नानी, या पशु पक्षियों के अंदर भी वो जातियां जो हमें स्त्री जाति का बोध कराती हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, है ना। ये सब कौन सी जाति का बोध कराती हैं? स्त्री जाति का। ऐसे ही पुरुष यानी कि पुल्लिंग क्या होते हैं जो हमें पुरुष जाति का बोध कराएंगे, जैसे कि लड़का, बेटा, पिताजी, दादाजी, अंकल। ये सभी कौन सी जाति से हैं? पुल्लिंग हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो ये क्या हुए? पुल्लिंग। तो चलिए इन्हें और अच्छे से समझने के लिए अब मैं आपके सामने शब्द बोलूंगी जो पुल्लिंग होंगे, उन्हें आपको स्त्रीलिंग में बदलना है। जैसे कि मामा, मामा अगर पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मामी। बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी। तो यानी कि प्रश्न अगर आपको पूछा जाए कि आपको पुल्लिंग दिया जा रहा है शब्द और आपको उसे स्त्रीलिंग में बदलना है तो आप क्या करेंगे? पुरुष है तो उसको स्त्रीलिंग में कर देंगे। कैसे करेंगे? 1-2 और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि लड़का, लड़की, दादा, दादी, नाना, नानी। यही अगर मैं इस सवाल को बदल के आपको स्त्रीलिंग से जुड़े कुछ शब्द बोलूं और मैं आपको कहूं कि आप उनके पुल्लिंग में बदलिए तो आप कैसे बदलेंगे? ऊंटनी, ऊंट, मालिन, माली, हथिनी, हाथी। तो देखा कितना सरल है ये पाठ। तो चलिए अब इनको मौखिक तौर पर इसकी हम प्रश्न उत्तरों को दोहरा लेते हैं, लेकिन उससे पहले जानेंगे हमने इस पाठ में क्या महत्वपूर्ण बातें जानी। तो हमने इस पाठ से जाना कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उन्हें लिंग कहते हैं। और दूसरी बात, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब पहला सवाल भी यही है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 2 प्रकार के होते हैं। बहन का पुल्लिंग क्या होगा? बहन का पुल्लिंग क्या होगा? भाई।
तो चलिए, यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है और पाठ बहुत ही सरल व बहुत ही आसान था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप इसे पढ़ेंगे जरूर और इसके अंदर दी गई सभी एक्सरसाइजेस को आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैं आपसे अलविदा कहती हूँ। अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।